अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग का जो भी सवाल था एडमिशन से संबंधित, सभी सवाल को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे। बहुत ही जल्द दोस्तों, यूपी डीएलएड में जो बच्चे डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए 80,000 पदों पर भर्ती की आस जगी है। जी हाँ दोस्तों, 80,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अभी अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं 2024 बैच में तो आपको समय लगेगा। ये उन बच्चों के लिए एडमिशन रहेगा, नौकरी रहेगी जो बच्चे पहले से डीएलएड कर चुके हैं। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए कमेंट्स, यहाँ पर देखिए लाइन लगी है, सभी बच्चों के कमेंट्स के आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो एक और बात कि आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों का एक ही सवाल है, सर डेट बता दीजिए, तारीख बताइए। देखिए यहाँ पर आप लोग तारीख का इंतजार जो होता है ना पीएनपी में, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। एक बात हम आपको बता दें, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, वेट करेंगे कि सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, तो एक एक्सपेक्टेड मंथ होता है कि इस महीने शुरू हो सकता है। लास्ट ईयर 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2 जून 2023 से। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जून में हमारी आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की जा सकती है, क्योंकि देखिए जो इनका पूरा, ठीक है ना, काम होता है वो इसी हिसाब से मैनेज किया जाता है। जैसे इस साल जैसे हुआ नेक्स्ट ईयर भी वैसे होगा। ठीक है, तो 2024 में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है। आपका एडमिशन अगर मेरिट के आधार पर होगा तो आप लोग अपने हाई स्कूल का परसेंटेज, 12वीं का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़ लीजिए। हाई स्कूल में मान लेते 70 आ रहा है, 12वीं में 80% आ रहा है, ग्रेजुएशन में 60 आ रहा है, जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 210 नंबर। अगर आपके 210 नंबर, 215 नंबर, 235 से कम आ रहा है, 234 नंबर तक आ रहा है, तो आप मान के चलिए प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट मिल सकता है। देखिए ये नहीं कोई गारंटी कि 50-50% चांस है। आपको बता दें कि किस्मत अगर आपकी रही तो 200 नंबर पर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ये कैसे पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा लखनऊ डाइट से, किसी बच्चे ने, मतलब टॉपर बच्चे आए ना, जब आपकी काउंसलिंग होती है तो आपको डाइट का विकल्प देना पड़ता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। मान लीजिए किसी बच्चे ने लखनऊ डाइट कॉलेज का नाम ही नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, उनका मन ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ की मेरिट कम चली जाएगी। ये मेरिट आपकी जिले वाइज बनती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ना कि स्टेट लेवल पर। बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर जो हमारी मेरिट बनेगी वो स्टेट लेवल पर होगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो जिले के हिसाब से बनेगी। चलिए अब आपका सवाल देखते हैं। सर हमारा 10वीं में 69 है, 12वीं में 72 है, इतने में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज और देखा जाएगा। ठीक है, सर डीएलएड का एग्जाम कब तक होगा। देखिए ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं करंट में, और ये बच्चे आने वाले टाइम में भर्ती में भी सम्मिलित होंगे। डीएलएड एडमिशन फॉर्म कब आएगा। ठीक है, इसी महीने पूरी उम्मीद है। सर अगर 2024 में एडमिशन लेंगे तो कंप्लीट होगा कब डीएलएड। तो देखिए जो आपका बैच बनेगा 2024 से लेकर 2026, ये बैच हमारा बनना चाहिए। सर मेरा 237 नंबर है जनरल से, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, प्लीज रिप्लाई सर। ठीक है, आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है तो वो भी आप बनवा सकते हैं। फॉर्म कब निकलेंगे ये भी बता दिया करिए, जो भी है। तो देखिए फॉर्म आपका जून महीने में आ जाना चाहिए। डीएलएड का फॉर्म आ गया, बस बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। सर अगर किसी का ग्रेजुएशन में बैक लगा हो तो क्या वो बीटीसी में एडमिशन ले सकता है, मतलब बिना बैक, ठीक है, कि एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। देखिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सिंपल सी बात होता है, बैक से नहीं होता। बैक को आपको बाद में क्लियर भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। जब आप लोग डीएलएड करेंगे यहाँ पर भी आपकी बैक लग सकती है। तो होता है ना कि आप कंप्लीट हो गया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब उसमें नंबर बढ़ने घटने नहीं है, तब आइए डीएलएड में एडमिशन लीजिए। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप अपने जिले के किसी भी प्राइवेट या डाइट कॉलेज पर जाकर एक बार संपर्क कर लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों जब ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है ना, जो आप 10,000 रुपये ऑनलाइन जमा कर देंगे, ये पैसा रिफंड नहीं आता है, ये पैसा आपका डूब जाएगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल, सर प्लीज़ बताइए कि डीएलएड में सारे सब्जेक्ट हिंदी में लिखने होते हैं क्या। अगर हिंदी में होंगे तो हम बीएससी वाले कैसे कर पाएंगे। देखिए बेटा, सभी बच्चे ध्यान रखिए, आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। हिंदी में ही सारे विषय होते हैं, जरा आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बाल विकास, अंग्रेजी में इसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में बाल विकास। इसी तरह आपको गणित, अब देखिए यहाँ पर गणित, मतलब आप सोच के भी लगेगा यार हमेशा मैथ बोलते थे सीबीएसई वाले, यहाँ गणित कहाँ से आ गई।
तो आपको हिंदी थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ हिंदी में होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, अच्छी बात भी बता दें, जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे तो एक सीटेट का जो एग्जाम होता है ये सब आपका इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश भी रहेगा हिंदी भी रहेगा, ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए ज़्यादा भी आपको परेशान नहीं होना है कि भैया हिंदी इंग्लिश वाला, थोड़ा सा डीएलएड में आप लोग मैनेज करेंगे, आगे सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, विज्ञान ये सब सारे विषय आपके हिंदी में एग्जाम होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है एडमिशन के लिए? अलॉटमेंट लेटर, ये आप 10,000 रुपये पेमेंट करके भैया डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जब आवेदन करते समय आप ग्रेजुएशन का नंबर, हाई स्कूल, इंटर का नंबर डालते हैं ना, तो यही नंबर बाद में आपके चेक होते हैं जब आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने, एक एक नंबर देखा जाता है, ठीक है ना, कि आपने कहीं गलत तरीके से नंबर तो नहीं डाला। देखिए, जब आप समझ लीजिए कि मेरिट के आधार पर कोई एडमिशन हो रहा है, तो अगर आप मेरिट ही गलत डालेंगे तो आपने मेरिट को प्रभावित करने की कोशिश की। आपके हाई स्कूल में बन रहे मान लेते 70%, आपने डाल दिया 95%, इंटर में डाल दिया 90%, ग्रेजुएशन में डाल दिया 80%। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी मेरिट को बढ़ा दे रहे हैं, जिससे आपका आराम से सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, गलत नंबर डालेंगे, आपको वहाँ से, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म निरस्त हो जाएगा, पैसा भी डूबेगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सर, मेरा हाई स्कूल में 78%, 12वीं में 79, ग्रेजुएशन में 80% है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल, आपके भी परसेंटेज बढ़िया है, ठीक है ना। अगर आप लोग को पास ईडब्ल्यूएस बन सकता है, जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, वो ईडब्ल्यूएस का जरा सर्टिफिकेट बन सकता है तो बनवा लीजिएगा, जिससे आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आसार बढ़ेंगे। सर, यूपी डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में कितना % अटेंडेंस होना चाहिए? भैया यहाँ पर देखिए, क्लासेस रोज करवाते हैं, ठीक है ना, ये बड़ी दिक्कत है। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर 2 साल का नॉन स्टॉप ही हमारा डीएलएड का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, कोई समर वेकेशन नहीं, विंटर वेकेशन कुछ नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी टीचिंग देखिए, 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है, 6, ठीक है ना, 6 मंथ का, तो उसमें 1 महीने की आपकी टीचिंग लगती है, तो 1 महीने 30 वर्किंग डेज की, तो ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीने की टीचिंग हो जाती है। तो वहाँ पर भी अगर आप टीचिंग मैनेज करा लेंगे तो आप मान जाइए क्लास करने, ठीक है, मतलब पढ़ाने मत जाइए, टीचिंग मैनेज हो जाएगी, 100 नंबर का होता है, आप नंबर ले लीजिए। क्योंकि देखिए, अब सभी बच्चों की अपने गाँव में कहीं ना कहीं पहचान होती है, ठीक है ना, तो 1 महीने की टीचिंग वो मैनेज करा लेते हैं, वही आपकी एक तरह से छुट्टी बनेगी। बाकी अगर आप सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी, ये बहुत ध्यान रखेंगे। सर, मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है, क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? नो, नहीं, तो वेट करिए, यहाँ पर अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता, तो जितना लेट से फॉर्म आएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब आवेदन आएगा, जब ये नोटिफिकेशन 2024 वाला आएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा आवेदन के लिए अर्हता क्या है, आयु और निवास, मिनिमम एज लिमिट में क्या कोई छूट मिली है, निवास का यूपी के बाहर के छात्रों को मौका मिला है, और शैक्षिक अर्हता में क्या 50% से कम वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं, ये देखिएगा जरूर। लास्ट टाइम दोस्तों जनरल कैटेगरी में कितना बोले थे हमने? 50%, आरक्षित वर्ग में 45, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 35, कहीं 40, ठीक है, और हर जगह अलग अलग छूट आपको मिलती है। उसके बाद दोस्तों निवास में साफ साफ लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों, ठीक है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाएगा, रिजल्ट नहीं आया तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, बात ही खत्म, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपकी रैंक देखी जाएगी, उम्मीद करिए 20,000 में आपकी रैंक आ जाए तो फिर आप यूपी के टॉपर बच्चों में होंगे, ठीक है। जो दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट बच्चे नंबर स्कोर कर सकते हैं, 300 नंबर आपके टोटल होते हैं। हाई स्कूल में जैसे 100 में से आपका 80% है, इंटर में 100 में से 80% है, ग्रेजुएशन में 100 में से 60, टोटल ये मैक्सिमम 300 हो सकता है, तो 300 में से 300 बच्चे वाले भी दिखते हैं आपको, ठीक है ना। ये डीएलएड है। चुनावी झटके वाले राज्यों में खटाखट खुली नौकरियां, उत्तर प्रदेश 2 लाख पद खाली भरने के दिए गए निर्देश, देख सकते हैं हर जगह वैकेंसी आ रही है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।